एक बार की बात है, एक कौवा बहुत दुखी रहता था। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था और हमेशा उदास रहता था। वो दुखी तो रहता ही था और उसके इस व्यवहार से आसपास के पक्षी भी उदास और दुखी हो जाते थे। उस कौवे के दुख का कारण उसके शरीर का काला रंग था। वो अपने काले रंग से बहुत दुखी था। वो सोचता था कि बाकी पक्षी कितने सुंदर हैं, सबके कितने अच्छे रंग हैं, लेकिन भगवान ने मुझे ही काला रंग क्यों दिया। उसकी ये सोच उसे बहुत दुखी कर देती थी। इस कौवे की ये मनोव्यथा एक ऋषि को पता चली तो ऋषि उसके पास पहुँचे और बोले, तुम्हें कौन से रंग का शरीर चाहिए? मैं अपने तपोबल से तुम्हारा शरीर मन चाहे रंग का कर सकता हूँ। तो कौवा काफ़ी सोचने के बाद बोला, मुझे सफ़ेद रंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे हंस के जैसे सफ़ेद रंग का बना दीजिए। ऋषि महाराज जी बोले कि एक बार पहले हंस से तो पूछ लो कि वो अपने रंग से खुश है या नहीं। कौवा हंस के पास गया और बोला कि आप तो बहुत खुश रहते होंगे, आपका कितना अच्छा रंग है, एकदम सफ़ेद रंग, कितना सुंदर है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतना अच्छा रंग मिला। ये सब सुनने के बाद हंस बोला कि अरे, सफ़ेद रंग भी कोई रंग होता है? मरने के बाद का रंग है। मैं तो अपने रंग से बहुत दुखी हूँ, कोई रस नहीं, बेरस रंग है मेरा। मुझे अपने रंग पर तो बहुत गुस्सा आता है और मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे ये रंग मिला। कौवा बोला, तो फिर किसका रंग अच्छा है? कौन अपने रंग से खुश होगा? हंस बोला, तोता। तोते का रंग एकदम सुंदर है, हरा रंग। कौवे ने ऋषि के पास लौटकर अपनी और हंस की वार्तालाप व्यक्त की। फिर कौवा बोला, अब उसे सफ़ेद नहीं बल्कि अब उसको तोते के जैसा हरा रंग दे दीजिए। ऋषि ने फिर से कहा कि एक बार तुम तोते से भी पूछ लो कि क्या तोता अपने रंग से खुश है या नहीं। कौवा तोते के पास जाकर बोला कि तुम तो बहुत खुश हो गए, कितना सुंदर रंग है तुम्हारा, हरा रंग, कितना सुंदर है। तुम्हें तो सब लोग अपने घरों में पालना भी चाहते हैं, कितना प्यारा लगता है ये रंग। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा रंग दिया है। तोता बोला, अरे क्या रंग है, सिर्फ एक रंग, वो भी हरा। मोर को देखो, कितना सुंदर दिखता है, उसके पास कितने सारे रंग हैं, कितना प्यारा दिखता है, लोग उसे देखने के लिए आते हैं। मेरा रंग तो पेड़ की पत्तियों जैसा है, कभी कभी तो दिखता भी नहीं है, पता ही नहीं चलता मैं बैठा भी हूँ या नहीं। मुझे तो अपने रंग से बहुत चिढ़ आती है। कौवा फिर ऋषि के पास लौटा और अपनी और तोते की बातें बताईं। अब कौवे ने कहा कि अब उसको मोर जैसा रंग चाहिए, मोर का रंग बहुत सुंदर है। ऋषि बोले कि एक बार मोर से भी पूछाओ कि क्या वो अपने रंग से खुश है या नहीं। कौवा मोर के पास गया और मोर का रंग देख के बहुत खुश हुआ और बोला कि कितना सुंदर रंग है तुम्हारा, सारे सुंदर रंग भगवान ने तुम्हारे शरीर पर दिए हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो। लोग तुम्हारी सुंदरता देखने के लिए आते हैं और तुम्हें देख के बहुत खुश होते हैं। मोर बोला, मेरा रंग ही मेरे लिए अभिशाप है, मेरे रंग की वजह से ही लोग मुझे कैद कर चिड़ियाघर में रखते हैं और अगर मैं जंगल में रहूं तो शिकारियों की पैनी नज़र मुझ पर हमेशा बनी रहती है। ना तो ठीक से जी पाता हूँ और ना ही मर पाता हूँ। शिकारी तो मुझे मारकर मेरे पंखों का व्यापार करते हैं। कितनी दूभर है मेरी जिंदगी, एक पल की शांति नहीं कि कब शिकारी मेरी जान ले ले। सुंदरता ही मेरे लिए घातक बन गई है। कौवा ऋषि के पास फिर आया और ऋषि से कहा कि सभी अपने रंगों से दुखी हैं। तो ऋषि बोले, अपने जीवन में तो सभी को कोई ना कोई दुख है। अब तुम्हें देखा जाए तो कह सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत इन तीनों से अच्छी है। कोई तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, किसी ने तुम्हें पिंजरे में नहीं कैद कर रखा है। जहाँ बैठते हो वहाँ सबसे अलग और हट कर नजर आते हो। कभी अपने आप को किसी से कम मत समझो। हमें कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। तुलना करने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता है। हमारे पास जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। हमें हमेशा भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें इतना सब कुछ मिला है। हर खुश दिखने वाले आदमी के जीवन में भी परेशानियां होती हैं। हर आदमी की अपनी अलग अलग परेशानियां होती हैं। खुद में जो अच्छाई है उसे और बढ़ाने की कोशिश करते रहिए और अपनी तुलना किसी से मत करिए।